गाइस राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक टू दुबई, बैक टू रूटीन। और ये है इंडिया का मौसम। ये बस हम लोग ऑन द वे हैं। जब फैमिली से हम लोग रवाना हुए थे, ये सब वो वीडियो मुझसे नहीं शूट हुआ बिकॉज बहुत इमोशनल मोमेंट था, बहुत। एंड आई डोंट वांट टू कैप्चर दैट ऑल थिंग्स बिकॉज वो एक उस टाइम पे मोबाइल हाथ में लो, वीडियो शूट करो, उन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी कि नहीं, फैमिली को अच्छे से गुड बाय करो, फैमिली से अच्छे से मिलो जुलो बोलो, वो सब कुछ। तो बस यहाँ पे जब हम लोग आने वाले थे तो 2 से 3 दिन मुंबई, पुणे और इधर और सब तरफ लोनावाला वगैरह रेड अलर्ट लगा हुआ था। तो बस यहाँ पे हम लोग एक दिन पहले ही पुणे आ गए थे, मतलब एक जो बैकअप टाइम होता है वो हाथ में रख के। और बस फिर यहाँ पे देखिए लोनावला का मौसम और इतनी बारिश, इतना सब कुछ, और बट इतना ग्रीनरी और इतना सब कुछ देख के इतना सही लग रहा था। इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम था वहाँ का। मतलब जैसे जैसे हम लोग पीछे पीछे निकल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वाह, कुछ तो छूट रहा है, ये सब चीज़ें। और रियली रियली बहुत अच्छा है। मतलब लोनावला हम लोग बीच में 2-3 बार ऐसे गए भी थे और जाते रहते हैं। मतलब हम लोग बहुत बुशी डैम वगैरह उस साइड में बहुत मज़ा आता है। बट अभी इस बार इतनी बारिश थी तो इस बार हमारा नहीं हुआ था। और इस बार हम लोग अदर ट्रिप ही हमारी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इंडिया जाके इतने व्लॉग्स भी मेरे हुए नहीं थे बिकॉज प्रायोरिटी थी कि फैमिली को टाइम दे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग लोनावला क्रॉस करके फूड कोर्ट आ गए थे। मॉर्निंग 8 सवा 8 का टाइम था ये लोग। तो यहाँ पे हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते। हमने ब्रेक लिया है। इट्स मॉर्निंग 8:15 हो रहा है और अभी हमने ब्रेक लिया है। अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि हम घर से बहुत जल्दी निकल गए थे, सुबह 6 बजे ही। और अभी हमें मुंबई पहुँचने में, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है मुंबई से, तो हमें मुंबई पहुँचने में लगेगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अभी। और बस फिर इट्स टाइम टू से फाइनल गुड बाय टू इंडिया। फिर यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। ब्रेकफास्ट में हमने लिया था गर्मा गर्म पोहा, ढोकला, जिसके साथ 2 चटनी थी, इमली वाली और पुदीने वाली। और बस फिर यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, ये सब लेकर। और यहाँ पे रिदम का मूड ऑफ था। रिदम को था घर से क्यों आए, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे स्कूल भी नहीं जाना, मुझे दुबई भी नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं, मुझे माँ बाप मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हीं के साथ रहना है। तो रिदम का मूड था काफ़ी ऑफ। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और इतना अच्छा लग रहा था। बाहर का वेदर, हाईवे, और बाहर बारिश चल रही थी। और यहाँ पे अंदर हम लोग गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर रहे थे। काफ़ी क्राउड था इस फूड कोर्ट में भी, यही सभी आने जाने वाले। और एयरपोर्ट पे भी अभी बहुत ट्रैफिक था। और मुंबई में तो ऑलरेडी अभी हर चीज़ लेट चल रही थी बारिश की वजह से। तो हमारे पास मतलब हमने टाइम अपने हाथ में रखा था। वैसे तो हमारा चेक इन 2 बजे का था, 2 बजे का, और 4:30 की हमारी फ़्लाइट हो थी। गया ब्रेकफास्ट और सब कुछ। अब हम लोग चलेंगे एयरपोर्ट। यहाँ पे बस हमारा चेक इन वगैरह हो गया था और यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। गाइस फाइनली चेक इन वगैरह हो गया है और अभी हम लोग बैठे हैं वेटिंग एरिया में। अभी ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा वगैरह आएगा, बच्चे खाएंगे क्योंकि हमने तो मॉर्निंग में नाश्ता किया था तो नहीं खाना था। तो बस बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर चलते हैं दुबई। और बस फिर यहाँ पे हमारी फ़्लाइट आ गई थी। ये शायद दुबई से ही आई थी, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी। और क्योंकि ये ऑन टाइम मतलब 2:30 बजे के आसपास आई थी। यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में जब बैठे थे और फिर उसके बाद इसका क्लीनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, लगेज ट्रांसफ़र्स हुए और बैगेजेस वगैरह इधर उधर सब कुछ हुआ। और उसके बाद मतलब जब ये आई थी तब इसमें से पैसेंजर्स उतर रहे थे, तभी मैंने सोचा कि शायद आई है और अभी रिटर्न हमें भी लेकर जाएगी। और बस फिर यहाँ पे इस तरीके से फ़्लाइट का पूरा सिस्टम वगैरह हुआ। और यहाँ पे हम लोग फिर बाद में ऑन बोर्डिंग शुरू हो गया था, फ़्लाइट में आ गए थे। ये मेरी राधा रानी फ़र्स्ट टाइम दुबई जा रही है और मेरे कृष्ण कन्हैया, तो दोनों साथ में जोड़े से। इस बार मेरे कानू जब गए थे तब अकेले थे और अभी राधा रानी को साथ लेकर आए हैं। तो ये यहाँ पे अंदर बढ़िया से मैंने इनको भी अच्छे से बैठा दिया था और यहाँ पे हम लोग भी फ़्लाइट में बैठ गए थे। बच्चों की बैठते से ही जो मस्ती होती है वो शुरू हो गई थी। और यहाँ पे बस अभी हम लोग उड़ान के लिए तैयार थे और बढ़िया से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो गई थी। और एक ये भी था कि अब जाके रूटीन से लगना है और एक मन भी ये हो रहा था कि यार ये सब कुछ छूट रहा है करके। बट कुछ नहीं, ये तो चलना ही था। फिर यहाँ पे बच्चों को टॉयज़ वगैरह जाते वक्त इतने टॉयज़ मिले थे और अभी ये बैग्स मिले। वानी को ये बैग मिला
और रिदम को ब्लू कलर की बैग मिली। इस तरीके से जाते वक्त इन्हें छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स मिले थे और कलरिंग बुक्स वगैरह मिली थी, तो इस बार ये मिला इन्हें। और बस फिर यहाँ पे बढ़िया से हमारी यहाँ पे फ़्लाइट ने उड़ान पकड़ ली थी और यहाँ से टाटा बाबा। एक मन भारी भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, बट ऐसे था कि नहीं मतलब अब जो रूटीन है उस पर तो लगना ही पड़ेगा, कितने दिन ये सब वैकेशन मोड पे रहेंगे करके। तो वही है, यहाँ पे आने का वही था कि भाई अभी स्कूल, फिर वही काम, फिर वही चीज़ें, एक रोबोटिक काइंड ऑफ चीज़ लाइक कि बस वही काम वही रूटीन, तो वही था। तो सबसे बड़ा था कि फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, तो वही बस इसी के साथ यहाँ पे टाटा बाय करते हुए थोड़ी देर तक हमें बारिश रही, उसके बाद फिर धूप दिखने लगी और यहाँ पे हम लोग उड़ान के लिए तैयार हो गए और चल दिए हम लोग यहाँ से। तो इस तरीके से ये सफ़र हमने पूरा किया और आगे की प्लानिंग्स थी कि भाई अब जाना है, ये सारे जो काम है वो करने हैं और ये सब कुछ। ये है प्यारा प्यारा मुंबई, बढ़िया से बारिश के मौसम में, देख लीजिए। तो इस तरीके से ये सब था। उसके बाद फिर हमारा मील आ गया था, मील हमने एंजॉय किया, बट किड्स मील जो था वो हमने वेज प्रेफर करना भूल गए थे, तो उन्होंने नॉन वेज दिया था, जो कि बच्चों ने मतलब हम लोग तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं, तो ये ऐसे ही वेस्ट किया। बस वानी ने इसमें का जो बनाना केक था वो लिया और ये सब कुछ। गुड मॉर्निंग, तो इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग इन दुबई और अभी तो मतलब मन कम ही लग रहा है क्योंकि इतनी फैमिली को इतना फ़न और ये सब कुछ छोड़ कर आए हैं। तो अभी थोड़ा सेट होने में 2 से 4 दिन का टाइम लगेगा। बच्चों का भी वही मतलब जो होता है चिड़चिड़ शुरू है, बट मुझे तो काम देख के लग रहा है कि भाई मुझे तो सब कुछ भूल के अब आगे काम में लगना पड़ेगा क्योंकि घर पूरा फैला हुआ है और 2 महीने का घर, इतना धूल मिट्टी सब कुछ, तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे भी। तो 1 से 2 दिन तो मुझे अभी घर सेट करने में लग जाएंगे और मंडे से बैक टू स्कूल रूटीन है, तो बस यही सब कुछ है। तो आपको दिखाती हूँ एक बार घर की हालत कैसी हुई है। सब कुछ ऐसे मिट्टी में भरा हुआ है, तो पहले तो हमें क्लीन करना पड़ेगा सब कुछ। और ये देख लीजिए घर की हालत पूरे 2 महीने में। वैसे मेरे हस्बैंड थे लास्ट 1 मंथ से, वो भी नहीं थी, मतलब 1 मंथ थे वो मैं जाने के बाद, उसके बाद 1 मंथ का उनको भी वैकेशन था। और आप घर की हालत देखिए, मतलब मुझे देख के रोना आ रहा था कि मैं कैसे समेटूंगी ये सब कुछ, बट करना तो है ही, अब मिलके करेंगे सब लोग। तो हर चीज़ पे इतनी धूल, इतना सब कुछ, ये सब मुझे क्लीन करना है, डस्टिंग। एक बार का मैंने सोचा मैं ऊपर का सब कुछ कर लूँगी, मेन जो है, उसके बाद जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर डीप क्लीनिंग में धीरे धीरे एक चीज़ का करते रहूँगी, क्योंकि फिर मुझे बैग्स भी लगाने हैं और मेरा कोशिश है कि मंडे से पहले जितना काम हो जाए कवर कर लूँ, ताकि बाद में स्कूल शुरू होने के बाद इतना प्रेशर नहीं रही। देखो पेस्टिसाइड करवा के गए थे तो कॉकरोचेस की लाइन लगी हुई थी और ये सब किचन फ्लोर ये सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ था, ये सब मुझे क्लीनिंग करनी थी। और ये सारे बैग बाद में मुझे अनपैक करने लगाने, यही सारी मतलब वही प्रेशर शुरू हो गया है। और देख लीजिए धूल किचन में, देखिए कितना मतलब इतने से दिन के लिए। तो यस गाइस, ये है अभी घर की हालत। अब मुझे काम पे लगना है, ये सब कुछ क्लीनिंग करनी है। हो सकता है मैक्सिमम जितना हो मैं उतना आज कर दूँ, बचा हुआ फिर कल। और बस इस तरीके से अभी हमें बैक टू रूटीन पर आना है। तो यस, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी खासी साफ़ सफाई के साथ। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।